चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सेनेटर आजम नजीर तारड़, फारूक एच नाइक, बैरिस्टर अली जफर और कामरान मुर्तजा सेनेट की नुमाइंदगी करेंगे। कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा और राना अंसार को कमेटी का हिस्सा बनाया गया। पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजों में से एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएगी। तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का ऐलान। PTI सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान की बुनियादी रुकनियत की मनसूखी और तादीबी कार्रवाई पर इत्तफाक। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों को शोकाज नोटिस जारी होगा। जवाबात की रोशनी में इन अरकान के मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। जस्टिस साहब को बेस्ट ऑफ 3 में से एक को अपॉइंट किया जाएगा। उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, उनकी जजमेंट्स को देखा जाएगा, उनकी काबिलियत को देखा जाएगा। इस कमेटी को मैं समझता हूँ कुछ वक्त दें। प्रॉब्लम अराइज हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले किए। एक आर्टिकल 63A के अंदर उन्होंने कहा कि वोट काउंट नहीं होगा। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए कायम कमेटी के रुकन फारूक एच नाइक का कहना है नए चीफ जस्टिस के लिए काबिलियत को देखा जाएगा। जुडिशल कमीशन अभी तश्कील नहीं पाया, इसलिए 3 दिन में नाम देने की शिक शामिल की गई। कमेटी के रुकन और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है ये तासुर गलत है कि हम याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि नया चीफ जस्टिस ज्यादा सपोर्ट के साथ आए। वजीर दिफा ने कहा आईनी तरमीम के मौके पर कोई सेनेटर या MNA लापता नहीं था, ये महज बयानबाजी है। तरमीम से 3-4 दिन पहले नंबर्स पूरे हो चुके थे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया हालिया तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों में इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार हुकूमत के पास चला गया। तरमीम को अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देकर करअदम करार दिया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज से चैम्बर वर्क पर चले गए। जराये का कहना है चीफ जस्टिस चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 मुंतकिल कर दिया गया। नामुकम्मल पार्लियामान से तरमीम ऐसा अजूबा है जो किसी को समझ नहीं आ रहा। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम बड़ा सवालिया निशान है। आईनी मामले का हल तनाज़ा तरमीम से बनाए गए आईनी बेंचेस के पास भी नहीं होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं आईनी तरमीम से अदलिया में सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार हुआ है। फैसले अवाम की बजाय सियासी मफादात की बुनियाद पर होंगे। पार्टी पॉलिसी के बरक्स आईनी तरमीम में वोट देने वालों की निशानदेही की जा रही है। लोटों का हिसाब लेंगे, जमीर फरोशों को निशाने इबरत बनाएंगे। हमने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी थी कि इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई इदारे इख्तियार नहीं है कि वो इसकी समाअत करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मैटर रिजॉल्व कर चुकी है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त गुजारों को जवाब जमा कराने की हिदायत मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने नमाज दी है। हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कहें। बैरिस्टर गौहर ने कहा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI का कहना था PTI ने सबसे बेहतरीन इलेक्शन कराए। उम्मीद है मसला जल्द खत्म होगा और इलेक्शन कमीशन हमारा सर्टिफिकेट जारी करेगा। अब इमरान खान साहब सॉफ्ट मैसेजिंग करेंगे, लिख ले आज अपने शो के ऊपर। उन्होंने रियलाइज कर लिया कि सब बिक गए, ये बिकाऊ भगौड़े जो है PTI के। बानी PTI को पता चल चुका है कि उनकी पार्टी में सब बिके हुए हैं। अब वो मुस्बत पैगाम रसानी करेंगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा 9 मई केसेस से मुताल्लिक फौजी अदालतें इस तरमीम में नहीं आई तो अगली में आ जाएंगी।
फौज के बंदे को सजा होगी और वो बानी से मुताल्लिक शवाहिद देगा तो क्या मामला फौजी अदालत में नहीं जाएगा? पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक का लीडर भी चुना जा चुका है। अब तारीख पर तारीख नहीं होगी, तरक्की और तरमीम होगी। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलेंगी। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पर झोता की बासियाबी का केस आईजी इस्लामाबाद ने रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करा दी। अटॉर्नी जनरल कल तलब, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए। आईबी रिपोर्ट की कोई समझ नहीं आई। आईजी इस्लामाबाद ने बताया इंतजार पंचोता के नाम पर सिम से 10 अक्टूबर को 8 SMS आए, 2 भेजे गए। जिन्हें मैसेज भेजे गए उन्हें बुलाया है कि बताएं पैगाम में क्या है। केस की समाअत कल दोपहर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में दरखास्त जमानत की समाअत। बैरिस्टर सलमान सफ्तर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। कहा बुशरा बीबी 264 दिन से जेल में हैं। वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं है। उन पर मुकदमा 3 साल 3 माह की ताखीर से बनाया गया। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया, ना कोई क्रिमिनल केस बनाया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 634 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 86,691 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में अल्वारेज एंड मार्शल के वफ्द से मुलाकात। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बुसाल और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद शरीक हुए। वजारत खजाना के मुताबिक इजलास में बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केट्स तक रसाई पर तबादला ख्याल किया गया। बैरूनी कर्ज दहिंदगान तक रसाई बहाल करने के तरीकों पर गौर किया गया। एक्स की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है। दरख्वास्त गुजार इस्तेदा से बाहर कोई बात कर सकता है, ना ही सवाल उठा सकता है। क्या सोशल मीडिया ऐप्स पर कोई पाबंदी है? वकील वफाकी हुकूमत ने कहा वजारत दाखिला की जानिब से एक्स पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मौजूद है। अदालत ने समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। तालीमी इदारों में मुबैना हरासगी के वाक़यात की तहकीकात और फेक न्यूज़ के खिलाफ केस की समाअत। DG FIA IG पंजाब समेत दीगर अफसरान लाहौर हाई कोर्ट में पेश। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा FIA रिपोर्ट में अदालती हुक्म के मुताबिक बच्चियों के नाम नहीं लिखे। चीफ जस्टिस आलिया ने रिमार्क्स दिए FIA की रिपोर्ट तफसीली और काफ़ी बड़ी है, रिपोर्ट पढ़कर केस देखेंगे। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने पूछा क्या पुलिस ने भी कॉलेज वाक़े की FIR दर्ज की है? IG पंजाब ने बताया पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 तैयारे फौरी भेजने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा ज़मीनी रास्ते से भी इमदादी सामान रवाना किया जाए। फ़लस्तीन, लबनान, उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सुफरा से राब्ते बेहतर करने की हिदायत। मज़ीद कहा यकीनी बनाया जाए इमदाद मुफ्तकीन तक पहुँचे। मुखय्यर हज़रात वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड बराए गजा और लबनान में एहतियात दें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। हिज़्बुल्लाह का इसराइली दारुल हुकूमत पर रॉकेटों से हमला। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा, सायरन बज गए। इमरजेंसी नाफिज। इसराइल ने बन गुरियान एयरपोर्ट तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दिया। हिज़्बुल्लाह का कहना है फ़लस्तीनियों से यकजहती और लबनानी अवाम के दिफा में तल अवीव के इलाके नेरत में फ़ौजी अड्डे और इसराइली कम्यूनिटी को निशाना बनाया। इसराइली पुलिस ने ईरान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 7 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता के दौरे पर आज इसराइल पहुँचेंगे। इसराइल के लबनान पर पेदर पे हमले। 24 घंटे में इसराइली फोर्सेस की 13 मकामात पर बमबारी। इसराइली तैयारों ने जनूबी बैरूत में अस्पताल के करीब बमबारी में 4 अफराद शहीद और 32 जख्मी किए। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी बम बरसाए। परवाज़ों को लैंडिंग के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिज़्बुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान लड़ाई में 3 इसराइली फौजी मारे गए।
इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी, शिमाली गजा को छावनी बना दिया। सिहोनी फौज का 17 दिन से शिमाली गजा का मुहासरा, 640 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जबालिया में स्कूल पर ताज़ा इसराइली हमले में 10 और बैतुलहिया में 15 फलस्तीनी शहीद। सिहोनी फौज नफ्सियाती मरीज बन गए। CNN का कहना है इसराइली फौजियों में खुदकुशियों का रुझान तेजी से पनप रहा है। फौजी दोबारा गजा जाने को तैयार नहीं। सिहोनी हमले पर जो बाइडेन के बयानात इश्तियाल अंगेज हैं। ईरानी नुमाइंदे सईद इरवानी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस और सलामती कौंसिल के सरबराह को खत लिखा। अमरीकी सदर के बयानात इसराइल को उकसाने के मुतरादिफ हैं। ईरान पर इसराइल हमले में अमरीका बराबर का जिम्मेदार होगा। इसराइल में ईरानी हमलों से बचाव के लिए जदीद तरीन अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम थॉड नस्ब कर दिया गया। ईरान ने भी इसराइल के आयरन डोम और अमरीकी थॉड निज़ाम का मुकाबला करने के लिए नया दिफाई निज़ाम बनाना शुरू कर दिया। अमरीका की सदारती इंतखाबात के लिए टेक्सास समेत मजीद 9 रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग का आगाज। अमरीकी मीडिया का कहना है शिमाली टेक्सास में पहले दिन रिकॉर्ड टर्न आउट रहा। फ्लोरिडा, जनूबी कैरोलिना, अलास्का, कोलोराडो, कैंटिकेट और शिमाली डेकोटा में भी कबल अज़ वक्त वोटिंग। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इस बार मुकाबला नाहिलियत और अजमत के दरमियान है। अरब मीडिया पोल्स के मुताबिक ट्रंप को कामला हैरिस पर मामूली बरतरी हासिल है। इसराइली अखबार का कहना है इंतखाबात में ट्रंप की जीत गजा जंग खत्म कर सकती है। ब्रिक्स तंजीम का इजलास आज से कज़ान में शुरू होगा। रुकन ममालिक के अलावा 32 ममालिक के वफूद शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास का उन्वान आलमी सतह पर मसाफियाना तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना है। ब्रिक्स के इजलास में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत होंगे। सुल्तान अल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के 721वें उर्स की तक़रीबात दिल्ली में जारी। दुआ और महफ़िल समा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत और जय शाह की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर कब्जा बढ़ाने की कोशिश। ICC चेयरमैन के ओहदे की मियाद 2 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की सिफारिश। तजवीज़ दुबई में बोर्ड मीटिंग में पेश की गई। तजवीज़ मेंबर ममालिक को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। ICC प्रेस रिलीज में चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कोई तस्करा नहीं। जय शाह 1 दिसंबर से चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। पाकिस्तानी कॉमेडी थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी पेश किया गया। 60 मिनट दुरानिये के ड्रामे में ज़रका नाज, उसामा रांझा, अलीना गुजार और दीगर ने परफॉर्म किया। फेस्टिवल में शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत।